नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कनेक्ट 1 में। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सब कुछ विधान पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंकुद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है उसके बराबर पुण्य देता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी या किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, एकादशी तिथि सभी में उत्तम किस प्रकार है, विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मरु नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वो बहुत ही बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मरुदैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही आप सबके दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य चंद्र अग्नि सामग्री, होम आहुति मंत्र तंत्र, जप यम यजमान, यज्ञ कर्मकर्ता, भोक्ता, यह भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है और उसमें कितना बल है? वो किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मरु नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नरत आदि सबके स्थान पर अधिकार जमा लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन के बैठा है और वह सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मरु सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, लेकिन मरु बचा रहा। वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन फिर भी वो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मन्य युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मरु नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए।
मरु भी पीछे छा गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मरु को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल ही उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि भगवान जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सारी बातों को जानकर उन देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। तो यह थी उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति कनेक्ट 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।